दुत्फ्रीज क्लास में स्वागत है बच्चों आप सभी का। और इस सेशन में आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सिंपल चैप्टर लगता जरूर है, लेकिन एग्जामिनेशन में जब आप इसको करेंगे, क्योंकि कंपटीशन है, समय कम मिलता है आपका, तो इसमें फिर दिक्कत होती है। डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम। और बहुत सिंपल है, द नंबर सिस्टम और द न्यूमरल सिस्टम हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि एज नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ नेमिंग और रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। अब आप कहेंगे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है। तो अगर मैंने लिखा 200, तो हम एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में आपने कोई सामान खरीदा, उन्होंने बोला आपको 350 रुपीज़ आपको पे करने हैं। तो 350 रुपीज़ आप जो ये सिस्टम है, ये न्यूमरल सिस्टम है, इसी को आप नंबर सिस्टम कहते हैं, है ना। और नंबर है क्या? अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स। अब यहाँ पे दो चीज आप बोल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक नंबर है, फिर आपने बोला कि वो ग्रुप ऑफ डिजिट्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में दो चीज आ रही हैं। एक चीज आ रही है डिजिट, और एक चीज आ रही है आपके पास में न्यूमरल। तो जब हम डिजिट की बात करते हैं, तो जैसे सिंगल जो आपके पास में है, जैसे 1 है आपके पास, 2 है आपके पास में, 5 है आपके पास में, 9 है आपके पास में। सो ऑल दीज आर कॉल्ड डिजिट, तो इनको आप डिजिट कहते हैं। और अगर हम हिंदी में कहें तो इनको अंक कहते हैं। ठीक है, और जब हम इनमें से दो या दो से ज्यादा डिजिट्स को या अंकों को मिला देते हैं, जैसे कि अगर मैं 1 और 2 को मिला देता हूं, तो ये आपके पास में एक न्यूमरल आ गया, एक नंबर आ गया, है ना। उसी तरह से अगर हम एक से ज्यादा डिजिट को मिला देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1259 को मिला देते हैं, तो ये न्यूमरल कहलाता है, इसको हम संख्या कहते हैं। तो आपके पास में, हालांकि ये बहुत बेसिक है, लेकिन कई बार अगर ये पूछा जाता है कि कितने अंक हैं, कितनी डिजिट्स हैं, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ये वाली डिजिट्स कहलाएंगी या ये वाली डिजिट्स कहलाएंगी। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा मेथड है। देखिए आप, इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो डी से स्टार्ट हो रहा है, और इसका फर्स्ट एन से स्टार्ट हो रहा है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जब आप देखेंगे तो डी पहले आएगा और एन बाद में आएगा। तो डी पहले आया मतलब छोटा, एन बाद में आया मतलब बड़ा। तो जब हम छोटे की बात कर रहे हैं, यानी कि हम डिजिट की बात कर रहे हैं, बड़े की बात कर रहे हैं, तो मतलब न्यूमरल की बात कर रहे हैं। सेम हिंदी में भी है। हिंदी में अ देखेंगे तो पहले आएगा। वर्णमाला जो हिंदी की होती है उसमें अ पहले आ जाता है, स उसमें बाद में आता है। तो अंक अ मतलब पहले यानी कि छोटा, और संख्या बाद में मतलब बड़ा। तो इस तरह से डिजिट्स और न्यूमरल्स में आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लूं, और हम ये कहेंगे कि 2 3 5 9 6, तो ये टोटल अगर मैं देखूं तो ये एक न्यूमरल है, एक ये नंबर है। लेकिन इसमें जो डिजिट्स अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, 5 इसमें डिजिट्स हैं। सिंपल है, तो इतना तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे फेस वैल्यू वर्सेस प्लेस वैल्यू की। और ये दिखने में जितना इजी लगता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, जब आपके पास में कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो फिर कंफ्यूजन बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ समय कम है आपके पास में। फेस वैल्यू को अगर हम समझने की कोशिश करें, बेसिकली अगर मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे 3 2 1, इसमें अगर कोई ये कहे कि फेस वैल्यू आपको निकालनी है ऑफ 2, देखिए बहुत इजी इसका मैं तरीका बताऊंगा। फेस का मतलब आपका चेहरा, और चेहरा जैसा होना चाहिए, एज इट इज दिखना चाहिए। हम ये कहते हैं जो चेहरा है सेम दिखना चाहिए, यानी कि हमने कहा फेस वैल्यू ऑफ 2, तो फेस वैल्यू मतलब चेहरा किसका? 2 का। जैसा है वैसा दिखना चाहिए, तो कैसा है? 2 है, 2 ही दिखना चाहिए। तो फेस वैल्यू ऑफ 2 इस न्यूमरल में, अगर हम फेस वैल्यू ऑफ 2 बोलेंगे तो सिंपल 2 आ जाएगी। अगर आपसे कोई कहेगा फेस वैल्यू ऑफ 3, तो हमने कहा चेहरा है, चेहरा जैसा है वैसा का वैसा दिखना चाहिए। तो 3 कैसा दिखता है? 3 ऐसा दिखता है, तो 3 को आप ऐसे ही दिखा देंगे। तो ये आपके पास फेस वैल्यू है। अब आता है प्लेस वैल्यू, या इसको हम लोकल वैल्यू भी कहते हैं। सेम एग्जांपल अगर हम लेते हैं 3 2 1, अब प्लेस वैल्यू का मतलब है कि कहाँ पे, किस स्थान पे हैं आप, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। हमने ऊपर फेस वैल्यू ऑफ 2 लिया था, अगर हम प्लेस वैल्यू ऑफ 2 लेते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 लेते हैं,
तो अब आप देखिए कि इस न्यूमरल में टू कहाँ है, इसकी प्लेस क्या है, इसका स्थान क्या है। एक दो दूसरी जगह पे है, तो जहां पे टू है आपने उसको टू लिखा। उसके आगे आपके पास में कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट्स हैं, उसको आपने एक जीरो लगा लिया। तो प्लेस वैल्यू ऑफ टू कितना आ गया, 20। अगर आपसे कोई कहे प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री, तो प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री निकालने के लिए आपने कहा थ्री एज इट इज रखो, और थ्री के बाद देखो कितने डिजिट्स है, वन टू, यानी कि आपके पास में वन टू जीरो लग जाएंगे। तो प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री कितना आ गया, 300। तो ये डिफ्रेंशिएट आपको करना होगा अगर क्वेश्चन आता है और उसमें पूछा जाए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो फेस का मतलब, फेस मतलब चेहरा, चेहरा मतलब जो जैसा है वैसा दिखना चाहिए। और प्लेस वैल्यू का मतलब स्थान, जो जिस स्थान पे है उस स्थान पे ही दिखना चाहिए। तो टू अगर हमारे पास दूसरे स्थान पे, तो दूसरे स्थान पे यानी कि दो हमारे पास में डिजिट आनी चाहिए, एक जीरो हो जाएगी और उसका नंबर आ जाएगा। एक और उदाहरण से देखते हैं इसको। अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ टू इन द न्यूमरल 34237। क्वेश्चन जैसे ही आएगा आपके पास में, समय ज़्यादा नहीं होता है आपके पास में, जितना कम समय आप लेंगे उतना आपको बाकी और क्वेश्चन करने में फ़ायदा होगा। आपने जैसे ही देखा फेस लिखा हुआ है, फेस आपने कहा चेहरा, और चेहरा आपने देखा किसका पूछा है, टू का, आपने कहा कि इसकी फेस वैल्यू टू होगी। आंसर आ गया आपका, है ना। इसी पे अगर कोई पूछता है आपकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपको पाँच की चाहिए, तो आपने कहा पाँच। तो फेस वैल्यू मतलब चेहरा जो जैसा है वैसे ही दिखेगा। सेम क्वेश्चन पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्लेस वैल्यू क्या है टू की, तो प्लेस वैल्यू आपने बोला स्थान, स्थान आप देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया टू, उसके बाद जितने भी डिजिट है वहां पे आपका आ गया जीरो। 2000 आपकी प्लेस वैल्यू आ गई। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में जितना आसान आपको दिख रहा है, जब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा तब आपको, क्योंकि समय आपके पास में 30 सेकेंड से भी कम का है, आपको ये आइडेंटिफाई करने में दिक्कत महसूस होना शुरू हो जाती है कि प्लेस है या फेस है, फेस पड़ा था या प्लेस पड़ा था। तो ये इस तरह से आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। प्लेस वैल्यू को जब हम दिखाएंगे उसका एक चार्ट हमने बनाया है। तो प्लेस वैल्यू में जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया, 3 2 1 4 5। तो 5 को हम क्या बोलेंगे, वंस यानी कि इकाई। 4 को बोलेंगे टेंस यानी कि दहाई। हंड्रेड्स सैकड़ा। उसके बाद में थाउजेंड हजार, फिर 10,000। फिर आपके पास में इसी तरह से लैक्स आएगा, 10 लाख यानी कि 10 लाख, फिर करोड़ और 10 करोड़। तो अगर हमने कहा आपको कि टू वैल्यू है, इसकी प्लेस वैल्यू बताओ, तो टू कहाँ फॉल करता है, थाउजेंड में। तो यानी कि ये 2000। एक बार फिर से पीछे देख लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास में टू, उसके आगे हमने कहा तीन जीरो लगानी है, तो ये वैल्यू क्या दिखा रहा है आपको, 2000। तो इस तरह से ये प्लेस वैल्यू चार्ट हमने बनाया है ना। आप अगर ये कहें कि इसमें आपने एक अंक यहाँ पे रखा, फॉर एग्जाम्पल से 6, एक अंक आपने यहाँ पे 7 रखा। अब आपसे कहा गया है कि फाइंड दी प्लेस वैल्यू ऑफ 6। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, हमने कहा जहां 6 है उसको 6 रखिए, उसके आगे जितने जीरो हैं, जितने डिजिट हैं उतने आप जीरो लगाइए। अब आप देखेंगे 6 को, तो ये लैक्स में आता है, यानी कि ये वैल्यू कितनी है, 6 लाख। तो इस तरह से आप प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज करके, कई बार आपके पास आएगा, इस पे हम इसी वैल्यू को देखते हैं कि आपके पास में ये पूछा गया कि 6 लाख आप कैसे लिखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू चार्ट होता किस तरह का। सो 6 लाख में आपके पास में कितनी डिजिट आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6, 6 डिजिट आएंगी, तो आपका 6 लाख बन जाएगा। यानी कि आपके पास जो आप, अगर ये नंबर आपको दे दिया जाए और ये कहा जाए कि इस अंक को शब्दों में लिखो, 6 लाख, तो आपको पता होना चाहिए उसको हम 6 लाख बोलते हैं। तो ये प्लेस वैल्यू का फायदा आपको यहाँ पे होगा। ऑल राइट, अब इसमें हम जो वैल्यूज है उसको एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, ये पुराना ऑडिट है। पुराना बेसिकली आपको डेटा दिख रहा है जो लास्ट स्लाइड में आपने देखा था। अब हम वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स को देखेंगे। आपके पास में
नेचुरल नंबर की हम बात करते हैं, इसको इन जनरली हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। अब ये काउंटिंग नंबर, क्योंकि इन जनरली जब आप कोई भी नंबर की बात करते हो काउंटिंग के लिए तो इन्हीं का यूज़ किया जाता है। और नेचुरल नंबर में आपके पास में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं ना। तो काउंटिंग करते हैं। जब हम नंबर लाइन की अगर बात करेंगे तो नंबर लाइन आपको तो ये इस तरह से एक नंबर लाइन बनाई है, इसको मैंने 1 बोला, इसको मैंने 2 बोला, इसको मैंने 3 बोला। इस तरह से आप इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर लाइन में। नंबर लाइन का मतलब एक ऐसी लाइन जिसमें आप इन नंबर्स को दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, राइट। अब उसके बाद में अगर आप ये देखें, अगर हम आपसे पूछें 3 से पहले कौन सा डिजिट है तो आप कहेंगे 2। 2 से पहले कौन सा डिजिट है आप कहेंगे 1। 1 से पहले कौन सा डिजिट है? अब इस डिजिट के बारे में तो हमारे पास नेचुरल नंबर में कोई जानकारी है ही नहीं। इसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया होल नंबर को। तो होल नंबर में 0 ऐड हो जाएगा, प्लस नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो सारे आ जाएंगे। यानी कि जब आप यहाँ पे एक 0 को इंसर्ट कर देंगे तो 0 से आगे के जितने भी नंबर हैं, 0 1 2 3 4, कोई भी नंबर आप ले रहे हैं, तो ये सारे नंबर्स तो नेचुरल नंबर हैं, और उसमें 0 अगर आपने ऐड कर दिया तो वो होल नंबर हो गए। ठीक है। अगर आप इसी नंबर लाइन की बात करें, आपने कहा 1 से पहले डिजिट 0, लेकिन 0 से पहले, अब यहाँ तो डिजिट की कोई जानकारी है ही नहीं होल नंबर के पास में, तो हमें यहाँ पे भी डिजिट की जरूरत पड़ेगी। तो फिर आपने इसको -1, इसको -2, इसको -3, इसको -4 से दर्शाया। अब जब आपने ये जो नेगेटिव्स हैं इसको जो पॉजिटिव्स हैं उसके और 0 के साथ में ऐड कर दिया, तो इनको फिर हमने कहा इंटीजर। तो -4, -3, -2, -1, 0, और उसके बाद में 1 2 3 4, जितने भी आप नंबर लेंगे, तो ये आपके पास में इंटीजर आ गया। इंटरेस्टिंगली इसमें जब आप देखेंगे तो 1 से लेकर के हम जो आगे बढ़े नंबर, इनको हम कहते हैं पॉजिटिव नेचुरल नंबर, या ये पॉजिटिव नंबर्स में आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जब हम यहां से लेकर के पीछे की तरफ आ रहे हैं माइनस में, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, राइट। तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं जो -1 से पीछे जा रहा है, 1 से आगे जा रहा है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो फिर 0 क्या है आपके पास में? 0 तो, लेकिन आपने बोला 0 इंटीजर है, तो 0 जो इंटीजर है वो न तो आपका पॉजिटिव में काउंट होगा और न ही आपका नेगेटिव में काउंट होगा। तो ये एक ऐसा इंटीजर है जो नीदर पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव है। लेकिन अब आप कहेंगे कि अगर मेरे को ये कहा जाए कि 0 से 1 2 3 4 ये क्या नंबर है? आपने कहा 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स, आपने कहा -1 2 3 4 नेगेटिव इंटीजर्स, 0 को आपने बोला नीदर पॉजिटिव नॉर इंटीजर। लेकिन अगर मैं 0 से 1 2 3 4 आगे बढ़ूं तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, राइट। तो अगर आपके पास में ये पूछा जाए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, तो 0 1 2 3 4। अगर पूछा जाए पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं, तो 1 2 3 4। अगर पूछा जाए कि नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं, तो -1 2 3 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंटीजर्स के बाद अगर हम देखें तो रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को जब हमने डिफाइन किया तो ये कहा गया कि p/q के फॉर्म में अगर आप किसी नंबर को दिखा सकते हो, जहां पे p और q ये दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। और डेफिनेटली q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप p और q को इस तरह से, यानी किसी नंबर को, फॉर एग्जांपल आपने कहा 4/2, इस नंबर को अगर आप देखें, 4 क्या है? इंटीजर। 2 क्या है? इंटीजर। q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो 4/2 इक्वल टू 2, तो ये आपके पास में क्या है? रैशनल नंबर, राइट।
लेकिन अगर आप कोई ऐसा नंबर निकालें, उसको हम आगे पढ़ेंगे, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जिसको आप पी बाई फॉर्म के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो फिर रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं, उसी के आगे एक टॉपिक आ गया। इर्रेशनल नंबर वो नंबर है जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा नंबर है? तो अगर हम देखें √2, √2 की जो वैल्यू है 1.414 एंड सो ऑन, या अगर आप देखें √3, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट आती है 1.732 एन आगे। तो ये जो फॉर्म है ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि ये नॉन एंडिंग है, ये कहीं पे भी समाप्त नहीं हो रही है, आगे चलते जितना आप डिवाइड करते रहोगे उतना ही आगे नंबर काउंटिंग बढ़ती रहेगी। तो आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर आप इसके फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो ये इर्रेशनल नंबर हो गया, है ना। वैसे ही इसमें एग्जाम्पल में पाई है, पाई आपका इर्रेशनल नंबर हो गया। ये जितने भी अभी आपने नंबर पढ़े, जिसमें आपका देखें नेचुरल नंबर, उसके बाद में होल नंबर, फिर आपने देखा इंटीजर, उसके बाद में आपने देखा रैशनल नंबर, फिर देखा इर्रेशनल नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स अगर आप एक ही में शामिल करें तो उनको हम बोलते हैं रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर में आपके पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल और इर्रेशनल, इन सब को अगर हम एक साथ रखते हैं तो वो रियल नंबर कहलाता है ना। अब इसमें कौन सा नंबर नेचुरल है, कौन रैशनल है, इरेशनल है, कौन इरेशनल है लेकिन रैशनल नहीं है, क्या रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, इसको दिखाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आप इसको देखेंगे, उसको कहते हैं वेन डायग्राम। ये स्पेशली रियल नंबर को शो करने के लिए बनाया गया है। देखिए नेचुरल नंबर की जब हमने बात करी, हमने कहा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसमें हमने कहा जीरो और ऐड कर देते हैं, तो ये नंबर हो गया जीरो और 1 2 3 4 5, तो ये होल नंबर बन गया। इसमें हमने कहा इंटीजर्स को भी ऐड कर दें, -4 -3 -2 -1। अब ये पूरा इंटीजर, ये जो पूरा आपका सर्कल बनाया है ये इंटीजर है, इसमें आपका ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स, ये आपका जीरो और ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपके सारे इंक्लूड हो गए, तो इसको हमने इंटीजर कहा। अब इन सब में भी अगर हम देखें तो हमने इसको रैशनल नंबर की कैटेगरी में लाया, बाई पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर आप रखें तो ये आपके पास में रैशनल नंबर, यानी कि ये सारे के सारे इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब के सब क्या है, रैशनल नंबर भी है। इर्रेशनल नंबर आपका अलग है, इसमें हमने उदाहरण पढ़ा, √2 है, √3 है, पाई है, ये इर्रेशनल नंबर आ गया। और इस पूरे के पूरे सिस्टम को जिसमें रैशनल, इंटीजर्स, होल, नेचुरल और इर्रेशनल हमने रखा, इसको हम कहते हैं रियल नंबर सिस्टम, है ना। इसके बाद में भी एक और सिस्टम आता है जिसमें सारे इंक्लूड हो जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है, उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होगी। तो नेचुरल, होल, इंटीजर, अब ये जो आपको वेन डायग्राम दिखाया गया है उसका बेसिक जो कारण है वो यही है कि आपको ये मालूम हो कि नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। जैसे आप अगर एक एग्जांपल देखें, आपको कहा कि आर ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर, हमने पूछा कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। आपने जो पीछे डायग्राम देखा उसमें आपने देखा ए जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं वो आपका नेचुरल नंबर है, जो बी हमने दिखाया वो आपका होल नंबर है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, अब ये जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ये सारे के सारे होल नंबर का जो सर्कल है उसके अंदर आते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं, है ना। अब अगर हम इसी को रिवर्स कर दें, हमने कहा आर ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, क्या ये जितने भी सारे हैं जो इस बड़े सर्कल के अंदर आते हैं ये क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं? अब आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि होल नंबर में एक जीरो जो हमने नंबर बताया वो नेचुरल नंबर के बाहर आता है, तो इसका मतलब होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स नहीं। क्यों? एक ही ऐसा नंबर है जो इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है, हालांकि इसको हम डिजिट कहेंगे। तो एक डिजिट है जीरो जो होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच में डिफरेंस का काम करती है। तो ऐसे करके आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये आपके पास में बेसिक हो गया, जिसमें कि हमने आपको बताया कि जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को कैसे डिफाइन किया गया है, नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो। तो ये एक बेसिक है जिसके आधार पे हमने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया है यहाँ पे, राइट। तो आपको इस पे ये प्रैक्टिस कीजिए कि नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स या रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, इनको कैसे डिफाइन किया गया है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को भी आप एक बार इस पे एग्जाम्पल कीजिए। इस पे हम एक पूरी सीरीज बनाएंगे आगे जाकर के, जिसमें कि हम सारे क्वेश्चंस को लेंगे नंबर सीरीज में। हम आगे जो सेशन करेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर उनको सबको क्लब करके एक उसमें प्रॉपर क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे जिस पे कि हम काम करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। इसको आप देखिए और जितना सीख सकते हैं सीखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।